क्या आप जानते हैं कि क्रिप्टो कौन सी करेंसी होती है, ये कैसे काम करती है, क्रिप्टो माइनिंग कैसे होती है और इसके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम इस पेपरलेस करेंसी के बारे में A to Z जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर उस्मान हमीद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जिसका ना कोई नोट होता है और ना कोई सिक्का। रुपी, डॉलर, रियाल या कोई दूसरी करेंसी डिजिटल शक्ल में भी होती है और हम इस करेंसी को नोट की शक्ल में निकलवा सकते हैं। तो दूसरी जानिब क्रिप्टो कोई पेपर या प्रिंट हुई करेंसी नहीं होती। ये वर्चुअल करेंसी होती है जो इंटरनेट पर आपको नजर आती है, लेकिन आप इसे नोट में प्रिंट नहीं कर सकते। दूसरा फर्क ये होता है कि रुपी, डॉलर वगैरह मुख्तलिफ मुल्कों में कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन क्रिप्टो को कोई बैंक या कोई हुकूमत कंट्रोल नहीं करती और ना ही इसकी कोई जमानत होती है। डॉलर अमेरिका की करेंसी है, पाउंड बरतानिया की करेंसी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी सरहदों की कैद से आज़ाद है और ये दुनिया के तमाम लोगों की एक यूनिवर्सल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी मुकम्मल तौर पर ओपन सोर्स और डिसेंट्रलाइज्ड है। आज बहुत सारे ऑनलाइन मनी एक्सचेंज कंपनीज क्रिप्टो करेंसी को कबूल करती हैं। यही वजह है कि किसी को रकम भिजवानी हो तो क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल की जा सकती है। पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन थी और ये 2009 में इस्तेमाल में आने लगी थी। बिटकॉइन के बाद कई दीगर डिजिटल करेंसीज मार्केट में आई और देखते ही देखते उनकी कीमतें भी बुलंदियां छूने लगी। इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 5300 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज गर्दिश में हैं, जिनमें हर एक की मालियत अलग अलग है। हम कह सकते हैं कि जिन लोगों ने शुरू में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया था वो आज करोड़पति नहीं बल्कि अरबोंपति हैं। पहले तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि आने वाले दिनों में ये क्रिप्टो करेंसी रवायती बैंकिंग के निज़ाम को टक्कर देगी। आज के टाइम पर क्रिप्टो करेंसी किस कदर मजबूत हो चुकी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि 2010 तक अगर कोई शख्स अमेरिका में $40 का पिज्जा खरीदता था तो उसे 10,000 बिटकॉइन देने होते थे, जिसका मतलब यह है कि $1 तकरीबन 250 बिटकॉइन के बराबर था, यानी कि एक पाकिस्तानी रुपए के लगभग। लेकिन आज बिटकॉइन की कीमत सर चकरा देने वाली सतह पर पहुंच चुकी है और एक बिटकॉइन की कीमत 2,96,00,000 रुपए है। मतलब ये कि अगर आपने 2010 में बिटकॉइन में सिर्फ ₹1 लगाया होता, आज 15 साल गुजरने के बाद आपके ₹1 की वैल्यू 3 करोड़ रुपए होती, यानी कि सीधा सीधा 3 करोड़ गुना इजाफा। अब ये जान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि क्रिप्टो का मकसद ये था कि दो लोगों के दरमियान पैसे के लेन देन में कोई तीसरा यानी कि बैंक वगैरह के किरदार को जड़ से ही उखाड़ फेंक दिया जाए। क्रिप्टो करेंसी किसी हुकूमत या बैंक के कंट्रोल में नहीं होती, बल्कि दुनिया भर में हजारों कंप्यूटर्स पर चलने वाले एक ब्लॉकचेन सिस्टम कंट्रोल करता है। जैसे कि बैंकों में खाते का रजिस्टर होता है, ऐसे ही ब्लॉकचेन में भी एक खुफिया डिजिटल रिकॉर्ड होता है। लेकिन क्रिप्टो का सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन होता है, कोई भी इसे देख सकता है, लेकिन इसमें अपनी मर्जी से रद्दोबदल नहीं कर सकता। बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर बनी है, जबकि ईथर इथेरियम ब्लॉकचेन पर। कुछ नई करेंसीज पुरानी क्रिप्टो करेंसीज की ब्लॉकचेन्स पर भी बनाई जा रही हैं, लेकिन बुनियादी असूल यही है कि हर क्रिप्टो करेंसी का डेटा किसी न किसी ब्लॉकचेन पर महफूज होता है। हर ट्रांजैक्शन में एक खास कोडिंग के जरिए महफूज की जाती है ताकि कोई फ्रॉड ना हो सके। क्रिप्टो से पैसा कमाना सुनने में आसान लगता है, लेकिन हकीकत में ये थोड़ा रिस्की है। क्रिप्टो मार्केट बहुत उतार चढ़ाव वाली होती है, कभी बिटकॉइन आसमान पर और कभी जमीन पर होता है। क्रिप्टो करेंसी में जब भी कोई नया ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि एक बंदा दूसरे को बिटकॉइन भेजता है, तो वो ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड करने से पहले वेरीफाई होता है, यानी कंप्यूटर्स इसे चेक करते हैं। यही चेकिंग और रिकॉर्डिंग का अमल माइनिंग कहलाता है। आपको एक ताकतवर कंप्यूटर या माइनिंग रिग चाहिए होता है। कंप्यूटर मुसलसल कैलकुलेशंस करता है और जो पहला कंप्यूटर मसला हल करता है उसे इनाम में कुछ क्रिप्टो कॉइन्स मिलते हैं। यही माइनर्स की कमाई होती है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ठंडे इलाकों में अपने कंप्यूटर्स के जरिए क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कर रहे हैं, बल्कि अब तो हुकूमत पाकिस्तान भी बाकायदा माइनिंग करने जा रही है। पाकिस्तान में क्रिप्टो की बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आज के दिन तक क्रिप्टो पाकिस्तान में गैर कानूनी है, लेकिन गैर कानूनी होने के बावजूद बहुत से पाकिस्तानी क्रिप्टो को कारोबार करते हैं। इस मकसद के लिए वो बाइनेंस जैसी वेबसाइट और टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इस वक्त पाकिस्तान में 1.5 से 2 करोड़ लोग क्रिप्टो को काम कर रहे हैं और पाकिस्तान दुनिया में क्रिप्टो के इस्तेमाल में 10वें नंबर पर है।
ताहम उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले चंद सालों में हुकूमत पाकिस्तान क्रिप्टो को रेगुलराइज कर देगी। याद रहे कि जिन मुल्कों में अभी तक क्रिप्टो करेंसी बैंड है, वहां ये जस्टिफिकेशन दी जाती है कि वर्चुअल करेंसी, मनशियात फरोशी, गैर कानूनी असले की डीलिंग, जुए और मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे आसान रास्ता है। इस वक्त दुनिया में क्रिप्टो को लीगलाइज करने के लिए सबसे ज्यादा आवाज इलॉन मस्क उठा रहा है। आज से चंद साल पहले तक डोनाल्ड ट्रंप बिटकॉइन को फ्रॉड कहा करते थे, लेकिन अब वो खुद अपना क्रिप्टो प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। कोई शक नहीं कि क्रिप्टो करेंसी एक जदीद दौर की करेंसी है जो मुस्तकबिल में पैसों को नया निज़ाम बन सकती है। लेकिन आप इसमें कदम रखना चाहते हैं तो पहले मुकम्मल रिसर्च करें और सिर्फ इतनी रकम लगाएं जितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। याद रखें, हर ट्रेंड में छलांग लगाने से पहले सोचना बहुत ज़रूरी होता है। क्रिप्टो में कमाई मुमकिन तो है, मगर रिस्क भी उतना ही बड़ा है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की काविश पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय दें, इस वीडियो को अपने लाइक माइंडेड लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।